ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 1-10-75। सार: एकांत, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति। आज बाप दादा कोई विशेष आत्माओं को किसी कार्य अर्थ इस संगठन से चुन रहे हैं। किस कार्य अर्थ चुन रहे हैं वह समझते हो? आज बाप दादा सृष्टि की सैर पर निकले। एक तो खास विदेशी बच्चों द्वारा विदेश सेवा और भिन्न भिन्न प्रकार के कन्वर्ट दूसरे धर्म में बदले हुए बच्चों को देखने के लिए। सेवा केंद्र और सेवाधारी बच्चे जिन्हों के मन में दिन रात प्रत्यक्षता का बोलबाला करने का एक ही संकल्प है। ऐसे सेवाधारी अथक लगन से दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। नए नए बच्चों की फास्ट लगन के उमंग की, मिलने अर्थ तड़पने की पतंगे समान बाप पर हाई जंप लगाने की सूरत और सीरत देखी। गुलदस्ता अच्छा था। वैरायटी फूलों की शोभा सुंदर लग रही थी। कलियां और पत्ते वैरायटी देखे। कई आत्माएं मीठे उल्हाने वाली भी देखी। कई आत्माएं मिलन की खुशी में अंशुवन मोती की मालाएं बाप दादा के प्रति पहनाते हुए भी देखी। ऐसी पहचानी हुई मूर्त जो बार बार मिलन के गीत गाने वाली भी थी। और फिर विदेश का सैर किया। दूसरा था चारों ओर की अज्ञानी व भक्त आत्माओं का सैर। उसमें क्या देखा? एक तरफ अनेक आत्माएं अपने शरीर निर्वाह अर्थ जीवन के साधनों अर्थ किसी न किसी यंत्रों द्वारा स्वयं में व्यस्त थीं। साथ साथ कुछ आत्माएं विनाश अर्थ यंत्र रिफाइन करने में व्यस्त थीं। दूसरी तरफ कई गृहस्थी और भक्त आत्माएं अपने जंत्र मंत्र से अपनी भावना का फल पाने के लिए व अल्पकाल की प्रत्यक्ष प्राप्ति करने के लिए अपने अपने कार्य में व्यस्त थी। इन सब में विशेष भारत और कुछ विदेश में भी सिद्धि प्राप्त करने की कामना से देवियों का विशेष आवाहन कर रही थी। मेजॉरिटी सिद्धि के पीछे ज़्यादा व्यस्त थी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पण करने को भी तैयार हो जाते हैं। सिद्धि की विधि में मुख्य 2 बातें करते हैं। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। तो आज बाप दादा सिद्धि स्वरूप बच्चों को चुन रहे थे, जिन्हों के यादगार चित्रों द्वारा भी अब तक अनेकों को अनेक सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। उस समय सिद्धि की प्राप्ति का दृश्य देखने वाला होता है। जैसे आप लोगों को याद द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, वैसे ही भक्तों को भी सिद्धि प्राप्त करने के समय के अल्पकाल का सुख उस समय के लिए कम अनुभव नहीं होता। ऐसा सैर करने के बाद साकार स्वरूपधारी बच्चों को क्या देखा? भक्त जिन देवियों द्वारा सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, वही देवियां कभी स्वयं भी सिद्धि प्राप्त करने का संकल्प कर रही हैं। यह क्यों? चलते चलते यह संकल्प जरूर उत्पन्न होता है कि मेहनत करते हुए भी सिद्धि क्यों नहीं? समय प्रमाण संपूर्ण स्टेज की प्रतीक्षिता कम क्यों? तो बाप भी प्रश्न करते हैं क्यों? सिद्धि स्वरूप की मुख्य बात कौन सी अपनानी पड़े? जैसे कल पहले पांडवों का गायन है कि सेकंड में जहाँ तीर लगाया वहाँ गंगा प्रकट हुई, अर्थात असंभव भी संभव सेकंड में प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई दिया। इसको ही सिद्धि कहा जाता है। परंतु यह नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए हर सेकंड अपनी संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति प्रत्यक्ष संकल्प रूप में नहीं रहती। मैं पुरुषार्थी हूँ, संपन्न हो ही जाऊँगा। होना तो ज़रूर है, नंबरवार होना ही है। हमारा काम है मेहनत करना, वह तो यथाशक्ति कर ही रहे हैं।
यह हर सेकंड का संकल्प रूपी बीज सर्वशक्ति संपन्न नहीं होता, उस समय के संकल्प में हो ही जाएगा, अर्थात भविष्य का संकल्प भरा हुआ होता है। दृढ़ निश्चय व प्रत्यक्ष फल के रस का बल भरा हुआ न होने के कारण सिद्धि भी प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन 2 घड़ी बाद, घंटे बाद या कुछ दिनों बाद भविष्य प्राप्ति हो जाती। तो इसका कारण समझा? आपके संकल्प रूपी बीज के कारण ही प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं होती। अनेक प्रकार के साधारण संकल्प होते हैं, जैसे कि समय प्रमाण होना ही है, अभी सारी तैयारी कहाँ हुई है, अभी तो आगे के नंबर ही तैयार नहीं हुए, फाइनल तो 8 ही होने हैं। ऐसे ऐसे भविष्य नॉलेज के साधारण संकल्प आपके बीज को कमज़ोर कर देते हैं, और यही भविष्य संकल्प जो उस समय यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय न सोचते हुए भी यूज़ कर लेते हैं, जिसका कारण प्रत्यक्ष फल भी भविष्य फल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रत्यक्ष फल पाने के लिए ही संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल से कि यह तो हुआ ही पड़ा है, होना ही है, इस जल से पावरफुल बनाओ, तब ही प्रत्यक्ष सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष 2 बातों की विधि सुनाई, एकांतवासी और एकाग्रता। यही विधि कल पहले मुआफिक साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती, एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज रूप को कमज़ोर बना देता है। इसीलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। जो सैर पर देखे वही आप हो ना। तो यादगार रूप को अब याद रूप बनाओ। पांडवों की यादगार से भी भक्त लोग सिद्धि मांगते हैं। अच्छा, ऐसे अनेक आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप मास्टर विधाता और वरदाता अपने हर संकल्प द्वारा अनेकों की अनेक कामनाओं पूर्ण करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप ऐसे सर्व महान आत्माओं को, विदेशी आत्माओं सहित सर्व को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से ही बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दूसरी मुरली 3-10-75। सार, विशाल रूप से सेवा करने के लिए विशाल बुद्धि बनो। सभी अपने को विधाता बाप द्वारा विधि और विधान को जानने वाले समझते हो। विधि और विधान को जानने वाले हर संकल्प और हर कर्म से सिद्धि स्वरूप होते हो। ऐसे अपने को अनुभव करते हो। सिद्धि स्वरूप अर्थात बेगमपुर का बादशाह। भविष्य राज्य भाग प्राप्त करने के पहले वर्तमान समय भी बेगमपुर के बादशाह हो, अर्थात संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर न हो, क्योंकि दुख धाम से निकल अब संगम युग पर खड़े हो। ऐसे संगम युगी बेगमपुर के बादशाह अपने को समझते हो ना। बेगमपुर का बादशाह अर्थात सर्व खुशियों के खजाने का मालिक। खुशियों का खजाना ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार के कारण ही आज श्रेष्ठ आत्माओं के नाम और रूप का सत्कार होता रहता है। ऐसे बेगमपुर के बादशाह, जिन्हों का नाम लेने से ही अनेक आत्माओं के अल्पकाल के लिए दुख दूर हो जाते हैं, जिनके चित्रों को देखते चरित्रों का गायन करते हैं और दुखी आत्मा खुशी का अनुभव करने लगती। ऐसे चैतन्य आप स्वयं बेगमपुर के बादशाह हो। अपने खजानों को जानते हो। सर्व खजानों को स्मृति में रखते हुए सदा हर्षित अर्थात सदा प्रकृति और 5 विकारों की आकर्षण से परे, इसी खुशी के खजानों से संपन्न स्वरूप एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा अनुभव करते हो। खजानों की चाबी तो मजबूत रखते हो ना। चाबी को खो तो नहीं देते हो। समय की और समय के प्रमाण आत्माओं का
सूक्ष्म पुकार सुनने में आती है वह अपने में ही सदा बिजी रहते हो। कल पहले वाले आपके भक्त आत्माएं अपने अपने इष्ट का आह्वान कर रही हैं, आजा आजा की धुन लगा रही है। दिन प्रतिदिन अपनी पुकार साजों से सजाते हुए अर्थात खूब गाजे बाजे बजाते हुए जोर शोर से पुकारना शुरू करते हैं। आप सभी को राजी करने के अनेक साधन अपनाते रहते हैं तो चैतन्य में गुप्त रूप से सुनाते हैं। देखते हुए रहम नहीं आता, वह अब तक अपने ऊपर रहम करने में बिजी व्यस्त हो। विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी स्वरूप में स्थित होने से ही रहम आएगा। स्वयं को जगत माता व जगत पिता के स्वरूप में अनुभव करने से ही रहम उत्पन्न होगा। किसी भी आत्मा का दुख व भटकना सहन नहीं होगा, लेकिन इस स्वरूप में बहुत कम समय ठहरते हो। समय प्रमाण सेवा का स्वरूप बेहद और विशाल होना चाहिए। बेहद का स्वरूप कौन सा है? अभी जो कर रहे हो इसको बेहद कहेंगे। मेला बेहद का हुआ। पहले की भेंट में अब बेहद समझते हो, लेकिन अंतिम बेहद का स्वरूप क्या है? समय की रफ्तार प्रमाण सिर्फ संदेश देने के कार्य में भी अब तक कितने परसेंटेज को संदेश दिया है? सतयुग के आदि की 9 लाख प्रजा आपके सामने दिखाई देती है। आदि की प्रजा की भी कुछ विशेषताएं होंगी ना। ऐसी विशेषता संपन्न आत्माएं सभी सेवा केंद्रों में भी दिखाई देती हैं कि वह भी अभी घूंघट में ही हैं। 16,000 की माला दिखाई देती है। टीचर ने 16,000 की माला तैयार की है। घूंघट खोलने की डेट तारीख कौन सी है? समय प्रमाण अब होना तो है ही, लेकिन ऐसे समझ कर भी अलबेले मत बनना। अब बेहद के प्लान्स बनाओ। बेहद के प्लान्स अर्थात जिन भी आत्माओं की सेवा करते हो वह हर एक आत्मा अनेकों के निमित्त बनने वाली हो। एक एक आत्मा बेहद के आत्माओं की सेवा के प्रति निमित्त बने। अब तक तो आप स्वयं एक एक आत्मा के प्रति समय दे रहे हो। आप ऐसी ही आत्माओं की सेवा करो जो वह आत्मा ही अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बने। उनके नाम से सेवा हो। जैसे कई आत्माएं अपने संबंध, संपर्क और सेवा के आधार पर अनेकों में प्रसिद्ध होती है, अर्थात उनके गुणों और कर्तव्य की छाप अनेकों प्रति पहले से ही होती है। इसमें सिर्फ धनवान की बात नहीं, वह सिर्फ पोजीशन की बात नहीं, लेकिन कई साधारण भी अपने गुण और सेवा के आधार पर अपनी अपनी फील्ड क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो, लेकिन प्रभावशाली हो। ऐसी आत्माओं को चुनो तो आप लोगों की तरफ से वे आत्माएं सेवा अर्थ निमित्त बनती हैं। ऐसी क्वालिटी की सर्विस अभी रही हुई है। नाम के प्रसिद्ध 2 प्रकार के होते हैं, एक पोजीशन की सीट के कारण, दूसरे होते हैं गुण और कर्तव्य के आधार पर प्रसिद्ध। सीट के आधार पर नाम वालों का प्रभाव अल्पकाल के लिए पड़ेगा। गुण और कर्तव्य के आधार पर आत्माओं का प्रभाव सदा काल के लिए पड़ेगा। इसीलिए रूहानी सेवा के निमित्त ऐसी प्रसिद्ध आत्माओं को निकालो, तब थोड़े समय में बेहद की सर्विस कर सकेंगे। इसको कहते हैं विहंग मार्ग, जो एक द्वारा अनेकों को तीर लग जाए। ऐसी आत्माओं के आने से अनेक आत्माओं का आना ऑटोमेटिकली होता है। तो अब ऐसी सर्विस की रूपरेखा बनाओ। ऐसी सेवा के निमित्त बनने वाली आत्माएं आप गॉडली स्टूडेंट की तरह रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनेंगी। सिर्फ उनका संबंध और संपर्क समीप और स्नेह युक्त होगा। ऐसी आत्माओं को विशाल बुद्धि
उनकी इच्छा प्रमाण उनकी प्राप्ति का आधार समझते हुए उनके अनुभव द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनना पड़े। इस बेहद की सेवा अर्थ परखने के शक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए अब ऐसी विशाल बुद्धि बन सेवा का विशाल रूप बनाओ। अब देखेंगे ऐसी विशाल सर्विस का सबूत कौन से सपूत बच्चे देते हैं। ऐसी सर्विस के निमित्त बनने वाले राज्य पद के अधिकारी बनते हैं। कौन सा जोन नंबर 1 जाता है यह रिजल्ट से पता पड़ जाएगा। अच्छा, ऐसे सर्विसेबल बेहद के विशाल बुद्धि वाले संकल्प द्वारा भी अनेक आत्माओं प्रति सेवा करने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को की तरफ से बाबा को नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। माया जीत और प्रकृति जीत शक्तियों की निशानी। शक्तियाँ अपने शक्ति स्वरूप सदा शस्त्रधारी, सदा निर्भय, सर्व आसुरी संस्कारों का संहार करने वाली तथा प्रकृति और मायाजीत बनने वाली, ऐसे अपने स्वभाव में सदा स्थित रहते हो। शक्तियों के यादगार चित्र में मायाजीत की निशानी है शस्त्र और लाइट का क्राउन, और प्रकृति जीत की निशानी है शेर की सवारी। यह पशु पक्षी आदि प्रकृति की निशानी है। प्रकृति के तत्व भी शक्ति स्वरूप को भयभीत नहीं कर सकते। प्रकृति पर भी सवारी अर्थात अधिकार। प्रकृति भी उनकी दासी बन गई अर्थात उनका सत्कार कर रही है। ऐसे सदा विजयी हो। सदा सुहाग की निशानी तिलक गाया हुआ है। जो सदा बाप के साथ हैं वह सदा विजय का तिलक अपने माथे पर लगाता रहेगा। स्मृति में रहना अर्थात तिलक लगाना। सदा यह स्मृति रहे कि मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ, अभी की नहीं। पहले बेहोश थे। बेहोश अर्थात जिसको अपना होश नहीं। मैं हूँ कौन यह भी पता नहीं तो बेहोश हुए ना। अब तो सुरजित हो। सुरजित कभी बाप को भूल नहीं सकते। यही सदा याद रखो कि मैं हूँ ही सदा विजय। अच्छा, वरदान। समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। स्पष्टीकरण। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। वह विचारों से भी सहज होगा। उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी। वह कभी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। यह मेरापन आया माना अलाय मिक्स हुआ। इसीलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। स्लोगन। समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। अच्छा, ओम शांति।